आइए सैनिक स्कूल एवं नवोदय विद्यालय में आए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जाए और इस तरह के प्रश्न हमेशा सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो आइए पहले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है, एक मेज की लंबाई 2 मीटर, चौड़ाई 1.5 मीटर है, तो उसको चारों ओर से लपेटने में लगे टेप की लंबाई। मेज को चारों ओर से लपेटने का मतलब ये नहीं, मेज बनता है तो उसका एक फर्श बनता है मेज के ऊपर, उस फर्श के चारों तरफ मेज आप देखे होंगे, जैसे ये श्यामपट्ट बना हुआ है तो चारों तरफ से लगा हुआ है बीट, उसी तरह से चारों तरफ लपेटा गया है तो उसमें कितना लंबा टेप लगेगा। बच्चों एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में सोचने और पढ़ने वाले बच्चे, ये आपको ध्यान देना है कि किन परिस्थितियों में हम परिमाप ज्ञात करते हैं और किन परिस्थितियों में हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए बिल्कुल आप दिमाग में बैठा लीजिए कि जब किसी मैदान, चाहे वो आयताकार हो चाहे वो वर्गाकार हो, उसके चारों तरफ बाउंड्री पर कोई वर्क करने के लिए कहा जाए तो उस परिस्थिति में आपको ये मान लेना है कि यहाँ हमें परिमाप ज्ञात करना है, यानी पेरीमीटर ज्ञात करना है। और जब उस मैदान के अंदर, यानी उस घिरे हुए मैदान के अंदर कुछ काम करने की बात कही जाए तो वहाँ हम एरिया ज्ञात करते हैं, यानी क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। पुनः एक बार मैं रिवीजन करना चाहूँगा, किन परिस्थितियों में आप परिमाप ज्ञात करेंगे, किन परिस्थितियों में हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। यानी मैदान की चारों भुजाओं पर आपको दौड़ना हो, कटैले तार लगवाना हो, बाउंड्री वॉल बनाना हो, इन सारी परिस्थितियों में हमें परिमाप ज्ञात करना है। और मैदान के भीतर चाहे वो घास लगाना हो, उसकी निराई गुड़ाई करना हो, इन सारी परिस्थितियों में हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ मैं मेज की चर्चा है, तो मेज के चारों तरफ टेप लपेटने की बात कही गई है। इसका मतलब कि इस प्रश्न में हमें पेरीमीटर ज्ञात करना, अर्थात मैदान जो मेज है उसके जो फर्श है, मेज का फर्श जो बना हुआ है जिस पर रख करके हम लिखते पढ़ते हैं, तो उसके चारों तरफ टेप लपेटने की बात कही जा रही है। इसका मतलब इसे हम परिमाप ज्ञात करते हैं। और परिमाप का बिल्कुल इजी फार्मूला है 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। ये फार्मूला हम रिवीजन कर रहे हैं। आपको जब ये चीज़ें ध्यान में रहेगा तो केवल एक सूत्री कार्यक्रम करना है कि इस प्रश्न में हमें क्या करना है। तो आप लेंथ देख रहे होंगे 2 मीटर है, और ब्रेथ देख रहे होंगे 1.5 सेंटीमीटर है। दोनों को ऐड करेंगे 3.5 हो जाएगा। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 3.5 हो जाएगा, और 3.5 का जब हम डबल करेंगे तो ये आपका बन जाता है 7 मीटर। यानी 7 मीटर लंबा टेप उस मेज के चारों तरफ लपेटने के लिए लगेगा। विकल्प नंबर डी, यानी यह विकल्प जो है हमारा सही होगा। तो फार्मूला क्या मिला कि लंबाई धन चौड़ाई, ब्रैकेट बंद कर देंगे, और गुणे 2, यानी मैदान के चारों तरफ कोई वर्क करना हो, किसी मेज के चारों तरफ उसके
लिखने वाले पोजीशन पर कुछ वर्क करना हो तो उस परिस्थिति में हमें परिमाप ज्ञात करना है। और बिल्कुल उसी पर आधारित हम दो प्रश्न दिए हैं जो करें प्रयास में। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही है। एक मैदान की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर है। मैदान के चारों तरफ तार घेरना है, कितने मीटर तार की जरूरत पड़ेगी ये आपको बताना है। फार्मूला आप यही लगाएंगे। लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, वो फार्मूला लगा देना है। 2 कोष्ठ में लंबाई रखेंगे, चौड़ाई रखेंगे, यानी इनको जोड़ लेंगे। फिर क्या कर देना है ये आपको समझाया गया है अभी। ठीक उसी तरह से दूसरा प्रश्न भी है। मैदान की लंबाई 100 मीटर, चौड़ाई 50 मीटर है। मैदान के चारों तरफ कोई आदमी दौड़ रहा है, एक चक्कर में कितने मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी ये आपको बताना है। लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया गया है। फार्मूला आपको याद होगा। 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, और फार्मूले को दिमाग में रखते हुए तुरंत इन विकल्पों में से आप देख करके बता सकते हैं कि कौन सा विकल्प सही है। इस तरह से आपको बता दिया गया कि किन परिस्थितियों में हमें परिमाप ज्ञात करना है और किन परिस्थितियों में हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पुनः रिवीजन। मैदान के चारों तरफ कोई काम करने की बात कही जाए, परिमाप। मैदान के अंदर कोई काम करने की बात कही जाए, क्षेत्रफल। ये आप दिमाग में रखते हैं तो कहाँ हमें परिमाप ज्ञात करना है, कहाँ हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ऐसे प्रश्न आपको आएंगे आपके सामने। तो तुरंत उस फार्मूले को ध्यान में रखते हुए परिमाप 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई, क्षेत्रफल यानी एरिया, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल की इकाई स्क्वायर में होती है और परिमाप की इकाई सिंगल यूनिट में होती है। यह दिमाग में आप रखेंगे तो कहीं भी आपको परेशानी नहीं हो सकती है। निश्चित रूप से आप होली की मिठाई और रंगों के उल्लास से निकल आए होंगे। तब आइए पुनः जो है पढ़ाई में लगा जाए, क्योंकि यही आपके जीवन के लिए लाभदायक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, करें प्रयास, रखें विश्वास। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। बहुत बहुत धन्यवाद।